हाय क्यूटीज, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट क्लास में हमने फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर और डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर देख लिया था। ठीक है, आज हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग डालिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मतलब इसमें हम क्या देखेंगे, गायनोशियम। ठीक है, यहाँ रखिए गायनोशियम। और गायनोशियम में हमारे पास पिस्टल और कार्पेल। ठीक है, यहाँ बनाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है स्टिग्मा, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। और ये जो लंबा वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइल। और ये होती है हमारे पास ओवरी। ठीक है, तो पिस्टल या कार्पेल में हम क्या देखते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल। ठीक है, और ये किस टाइप का है, मोनोकार्पेलरी। ठीक है, एग्जांपल हमारे पास पिस्टल ऑफ हिबिस्कस। ठीक है, क्या लिखते हैं, पिस्टल ऑफ हिबिस्कस मोनो कार्पेलरी। ठीक है, फिर यहाँ बनाते हैं। हाँ जी, ये क्या है, ये है पेपेवर। और पेपेवर कैसा होता है, मल्टी कार्पेलरी। ठीक है, पेपेवर मल्टी कार्पेलरी। हाँ जी, ये क्या है, ये हमारे पास मिस्टीरिया। और मिस्टीरिया में कैसे होता है, मल्टी कार्पेलरी। और ये भी हमारे पास मल्टी कार्पेलरी। ठीक है, और इनकी जो ओवरी होती है कैसे होती है, एपोकार्पस ओवरी होती है। मतलब कैसी होती है, फ्री। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं एपोकार्पस ओवरी, दैट इज फ्री ओवरी। ठीक है, ये बना लीजिए। हेडिंग डालिए स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, यहाँ बनाते हैं। हाँ जी, ये हमारे पास क्या है, ओवल का स्ट्रक्चर है, जिसको और हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल। यहाँ लिखते हैं। और ये फ्यूनिकल क्या होता है, एक ऐसा स्टॉक होता है जो कि ओवरी से जुड़ता है। ठीक है, यहाँ लिखते हैं स्टॉक विच अटैचेस टू ओवरी। ठीक है, फिर यहाँ पे होता है हाइलम। ठीक है, हाइलम क्या होता है, फ्यूनिकल और ओवल बॉडी का फ्यूजन पॉइंट होता है। ठीक है, यहाँ लिखते हैं पॉइंट ऑफ फ्यूजन between funicle and ovule body। ठीक है, फिर ये जो वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड। और माइक्रोपाइलर एंड के जस्ट अपोजिट यहाँ पे क्या होता है, चैलिजर एंड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं चैलिजर एंड। ठीक है, फिर ये क्या है, ये होते हैं इंटेग्यूमेंट्स। ठीक है,
इंटेग्यूमेंट्स, और ये होते हैं हमारे पास डिप्लॉइड। ठीक है, तो ये आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, आउटर एंड इनर इंटेग्यूमेंट। ठीक है, उसके बाद ये ब्लैक वाला क्या है हमारे पास, डिप्लॉइड न्यूसेलस। ठीक है, न्यूसेलस विच इज डिप्लॉइड, और इसको हम क्या बोलते हैं, मास ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स। ठीक है, मास ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स। ठीक है, और ये जो डिप्लॉइड न्यूसेलस है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो सैक। ठीक है, ये है एम्ब्रियो सैक। ठीक है, और ये जो ओवरऑल ओव्यूल है इसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, ये हमारे पास एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, और ये जो एनाट्रोपस ओव्यूल होता है क्या होता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल। ठीक है, क्या लिखते हैं, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल। ठीक है, अब हम ओव्यूल्स की टाइप देखेंगे, उनमें सबसे कॉमन कौन सा होता है, ये एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, ये लिख लीजिए। हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स, और इसमें फर्स्ट लिखिए एट्रोपस और ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, टाइप्स ऑफ ओव्यूल में सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, एट्रोपस और ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, ठीक है, ये इस टाइप का होता है, इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। ये हमारे पास टेरेजल एंड, और ये फ्यूनिकल। ठीक है, तो इसमें जो ओव्यूल की बॉडी होती है कैसे होती है, स्ट्रेट। ठीक है, यहाँ लिखते हैं बॉडी ऑफ ओव्यूल इज स्ट्रेट। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ओव्यूल में सबसे पहले हमारे पास क्या है, एट्रोपस और ऑर्थोट्रोपस, जिसमें माइक्रोपाइलर एंड, चैलिजल एंड और फ्यूनिकल, ये तीनों कैसे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। ठीक है, यहाँ तक लिखिए। सेकेंड लिखिए एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, दूसरा टाइप ऑफ ओव्यूल क्या हमारे पास, एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, यहाँ बनाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या हमारे पास एनाट्रोपस ओव्यूल, और इसमें जो ओव्यूल की बॉडी है वो 180 डिग्री रोटेट हो जाती है, और अभी हमने देखा था ये जो एनाट्रोपस ओव्यूल है क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप का। ठीक है, यहाँ लिखते हैं बॉडी ऑफ ओव्यूल is rotated 180 degree and it is most common type, most common type। ठीक है, फिर थर्ड लिखिए, थर्ड है हमारे पास हेमिट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, तीसरा टाइप ऑफ ओव्यूल कैसा है, हेमिट्रोपस। ठीक है, ठीक है, हेमिट्रोपस में क्या होता है, जो ओव्यूल की बॉडी होती है वो फ्यूनिकल से 90 डिग्री पे होती है। ठीक है, लिखते हैं बॉडी ऑफ ओव्यूल is at 90 degree to फ्यूनिकल। ठीक है, फ्यूनिकल से 90 डिग्री पे होती है। ठीक है, ये लिख लीजिए। फोर्थ लिखिए कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। फोर्थ कौन सा है हमारे पास, कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। क्या बनाते हैं, हाँ जी, कैम्पाइलोट्रोपस में जो ओव्यूल की बॉडी होती है वो कैसी होती है, कर्व्ड होती है, लेकिन ये जो एम्ब्रियो है ये कैसा होता है, स्ट्रेट। ठीक है, यहाँ लिखते हैं बॉडी ऑफ ओव्यूल
is curved, embryo sac is straight. ठीक है, एम्ब्रियो सैक कैसा होता है? स्ट्रेट. तो फिर लिखिए एम्फीट्रॉपस ओव्यूल. ठीक है, फिर हमारे पास एम्फीट्रॉपस ओव्यूल यहाँ बनाते हैं. हाँ जी, एम्फीट्रॉपस में जो ओव्यूल की बॉडी होती है वो ज्यादा कर्व होती है, और ये जो एम्ब्रियो सैक ये कैसा होता है? हॉर्स शू शेप. ठीक है, बॉडी ऑफ ovule is more curved. के embryo sac is horse shoe shaped. ठीक है, फिर लास्ट लिखिए 6th सर्सिनोट्रोपस. हाँ जी, ये जो लास्ट है हमारे पास सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल, ये क्या होता है? ये बहुत ही रेयर होता है, और इसमें जो ओव्यूल की बॉडी होती है वो 360 डिग्री रोटेटेड होती है. ठीक है, क्या लिखते हैं? इट इज रेयर एंड बॉडी ऑफ ओव्यूल इज रोटेटेड 360 डिग्री. ठीक है, ये लिख लीजिए. यहाँ लिखिए रैफी कैरिकल एंड एरिल. हाँ जी, ये हमारे पास 3 टर्म्स है, रैफे, कैरिकल एंड एरिल. ठीक है, पहला है रैफे, यहाँ बनाते हैं. हाँ जी, रैफे क्या होता है? ये जो फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल की एक आउटग्रोथ होती है जो कि हाइलम से भी बियॉन्ड एक्सटेंड करती है. ठीक है, यहाँ बनाते हैं. ये इस तरीके से होती है. ठीक है, फ्यूनिकल की आउटग्रोथ होती है विच एक्सटेंड्स बियॉन्ड हाइलम. ठीक है, आउटग्रोथ ऑफ फ्यूनिकल which extends beyond हाइलम. ठीक है, रैफे क्या है? फ्यूनिकल की आउटग्रोथ होती है जो कि हाइलम से भी आगे एक्सटेंड करती है. ठीक है, तो यहाँ बनाते हैं. हाँ जी, कैरिकल में क्या होता है? ये जो इंटेग्यूमेंट्स है, तो ये जो आउटर इंटेग्यूमेंट होता है ना, तो आउटर इंटेग्यूमेंट की आउटग्रोथ होती है जो कि क्या करते हैं? वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन. ठीक है, अब बनाते हैं. ठीक है, इस तरीके से होती है. यहाँ लिखिए आउटग्रोथ ऑफ आउटर इंटेग्यूमेंट. ठीक है, आउटर इंटेग्यूमेंट की आउटग्रोथ होती है फंक्शन इन वाटर एब्जॉर्प्शन. किसमें फंक्शन करता है? वाटर के एब्जॉर्प्शन. एग्जांपल लिखिए कैस्टर एंड कैलोट्रोपिस. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. तीसरा हमारे पास एरिल. हमें पता है 2 इंटेग्यूमेंट्स होता है, तो ये एरिल क्या होता है? ये होता है थर्ड इंटेग्यूमेंट विच इज एडिबल. ठीक है, यहाँ लिखते हैं इट इज द थर्ड इंटेग्यूमेंट which is edible. ठीक है, एरिल क्या होता है? तीसरा इंटेग्यूमेंट होता है जिसको हम खा सकते हैं. एग्जांपल क्या हमारे पास? लीची. एग्जांपल लीची. ठीक है, ये लिख लीजिए. हेडिंग डालिए मेगास्पोरोजेनेसिस. हाँ जी, मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब मेगास्पोर का फॉर्मेशन. ठीक है, और हमने
ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखा था, उसमें क्या होता है, माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो न्यूसेलस के सेल्स होते हैं वो मेगास्पोर मदर सेल या फिर मियोसाइट की तरह फंक्शन करते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, मेगास्पोरोजेनेसिस, फिर यहाँ लिखिए जनरली the cells of nucellus towards the micropylar end functions as MMC, that is megaspore, mother cell और मियोसाइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, द सेल्स ऑफ न्यूसेलस टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड वो किसकी तरह फंक्शन करते हैं, एज मेगास्पोर, मदर सेल या फिर मियोसाइट, ठीक है। और जब हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखा था उसमें हमने देखा था जो स्पोरोजेनस टिश्यू होता है उसका हर सेल कैसे फंक्शन करता है, एज कोलन, मदर सेल और मियोसाइट, ठीक है। तो यहाँ बनाते हैं, ये हमारे पास मेगास्पोर, मदर सेल और मियोसाइट है। इसमें जब हम क्या करवाते हैं, मियोसिस फर्स्ट, ठीक है। मेगास्पोर, मदर सेल या मियोसाइट में जब हम मियोसिस फर्स्ट करवाते हैं वो क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन। तो 2n का n और n हो जाता है, ठीक है, n और n, ठीक है। और अब हम क्या करवाते हैं, मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन, n का nn हो जाएगा, इसका भी nn हो जाएगा, ठीक है। मियोसिस सेकेंड, ये हमारे पास n n n और n, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या बनते हैं, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनते हैं, लेकिन इनमें से जो 3 मेगास्पोर है वो क्या हो जाता है, डीजनरेट, ठीक है। तो मतलब जो मेगास्पोर मदर सेल या मियोसाइट में क्या होता है, मियोसिस होता है, तो इनमें सिर्फ एक ही फंक्शनल मेगास्पोर होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखिए 3 डीजनरेट, और ये कैसा रहता है, ओनली 1 फंक्शनल, ठीक है, 1 फंक्शनल। यहाँ लिखिए the megaspore, mother cell or myocyte undergoes meiosis and forms 1 functional megaspore, ठीक है। बनते 4 है लेकिन 3 डिजनरेट हो जाते हैं, इसलिए एक ही फंक्शनल रहता है, ठीक है। ये लिख लीजिए, हेडिंग डालिए डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर, ठीक है। हम क्या देखेंगे, मेगास्पोर का डेवलपमेंट, ठीक है। ये हमारे पास एक मेगास्पोर है, ठीक है। इस मेगास्पोर में हम क्या करवाते हैं, 3 फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स, ठीक है, undergoes 3 free nuclear divisions, ठीक है। तो एक मेगास्पोर जब इसमें 3 फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होता है तो यहाँ पे क्या बनता है हमारे पास, एट न्यूक्लियर स्टेज, ठीक है। इसको हम बोलते हैं 8 न्यूक्लियाई स्टेज, ठीक है। और इस 8 न्यूक्लियर स्टेज में हम क्या करवाते हैं, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस
और ये बनता है हमारे पास ठीक है। तो साइटोकाइनेसिस के बाद ये जो बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, 8 न्यूक्लियाई और 7 सेल स्टेज। ठीक है, 8 न्यूक्लियाई और 7 सेल स्टेज। ठीक है, एक बार स्टार्टिंग से हैप्लॉइड मेगास्पोर है, उसमें क्या होता है 3 फ्री न्यूक्लियर डिविजन। ठीक है, तो आती है हमारे पास 8 न्यूक्लियर स्टेज, फिर इसमें हम करवाते हैं साइटोकाइनेसिस और हमारे पास स्टेज आती है 8 न्यूक्लियर और 7 सेल स्टेज। ठीक है, यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखिए मेगास्पोर undergoes 3 free nuclear divisions and forms 8 nuclei stage। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर यहाँ लिखिए देन साइटोकाइनेसिस occurs and 8 nuclei or 7 celled stage is formed। Stage is formed। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद ये जो 8 न्यूक्लियर या फिर 7 सेल स्टेज है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो साइट। ठीक है, एंड दिस 8 न्यूक्लियाई और 7 सेल्ड स्टेज, ये क्या होता है हमारे पास, एम्ब्रियो साइट। ठीक है, और ये एम्ब्रियो साइट इसको रिप्रेजेंट करता है फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, देखिए दिस एम्ब्रियो sac represents female gametophyte। ठीक है, ये लिख लीजिए।